हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है आक्रामकता को दूर करने के उपाय, मेजर्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग एग्रेशन। इससे पहले की वीडियो में हमने यह देखा था कि वे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आक्रामक व्यवहार को उत्पन्न करने में या आक्रामक व्यवहार उत्पन्न होने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को वह वीडियो पसंद आई होगी और आपने उसको समझा भी होगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनके द्वारा हम आक्रामक व्यवहार को दूर कर सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला उपाय है प्रतिकार या रिटेलिएशन। इसके अंतर्गत बताया गया कि यदि जो लक्षित व्यक्ति है जिसके प्रति आक्रामक व्यवहार हो रहा है, अगर वह उस आक्रामक व्यवहार का प्रतिकार करता है, जैसे आप किसी के प्रति आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं और आपने जिसके प्रति, मान लीजिए आपने अपने छोटे भाई बहन या अपने किसी फ्रेंड के प्रति आक्रामक व्यवहार दिखाया और आपका फ्रेंड उसका प्रतिकार करता है, उसको नहीं बर्दाश्त करता है और वह भी पलट कर जवाब देता है। तो कई बार देखा यह गया है कि जब हम किसी के प्रति आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं और वह व्यक्ति पलटकर हमें जवाब दे देता है, तो वहाँ पर जिस व्यक्ति ने आक्रामक व्यवहार दिखाया था वह शांत हो जाता है। जैसे आप अपने फ्रेंड के प्रति आक्रामक व्यवहार दिखाए, आपका फ्रेंड भी उसको बर्दाश्त नहीं किया और वह उसका प्रतिकार किया, वह भड़क गया। तो क्या होता है कि कई बार उसके भड़कने से आप शांत हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी हम आक्रामक व्यवहार को कम कर सकते हैं। दूसरा है पनिशमेंट या दंड। जैसे ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में काम आता है कि अगर छोटा बच्चा है, बदमाशी कर रहा है, बहुत ज़्यादा आक्रामक व्यवहार करने लगा, लोगों को चोट पहुंचाने लगा, तो क्या होता है कि वहाँ पर माता पिता उसको दंड देते हैं, उसको पनिश करते हैं। लेकिन जो समाज मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने दंड को या पनिशमेंट को उतना अच्छा उपाय नहीं बताया जिससे आक्रामक व्यवहार को रोका जा सके या कम किया जा सके। क्योंकि इन लोगों ने बताया कि जब ऐसे बच्चों को जो आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं उनको घर में तो आप डांट देते हैं, मार देते हैं, घर में वह ऐसे व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन जब वह घर से बाहर जाते हैं तो अपने दोस्तों में या पास पड़ोस के बच्चों में वह और ज़्यादा आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं। तो इसलिए दंड को या पनिशमेंट को आक्रामक व्यवहार को रोकने एक अच्छा माध्यम नहीं बताया गया है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक सीखना उपागम, सोशल लर्निंग अप्रोच। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो सामाजिक सीखना है वह आक्रामक व्यवहार को उत्पन्न होने में भी सहायक सिद्ध हुआ था। वहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर आक्रामक व्यवहार करना सीख जाता है। सेम जो मेथड है उसका उपयोग यहाँ पर आक्रामक व्यवहार को कम करने के लिए किया गया है। बेंडूरा ने यहाँ पर बताया कि व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को देखता है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी आक्रामक व्यवहार नहीं करता है, तो वह उसके व्यवहार को देखकर खुद भी सीखता है कि मुझे भी आक्रामक व्यवहार नहीं करनी चाहिए। जैसे एक बच्चा है, वह अपने घर में देखता है कि उसके माता पिता सभी से अच्छे से बात करते हैं, कभी भी एग्रेसिव नहीं होते हैं, तो वह भी उनके क्वालिटीज़ को फॉलो करता है, उनकी इस आदत को, उनके इस व्यवहार को फॉलो करता है और उसके व्यवहार में भी आक्रामक व्यवहार नहीं देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परानुभूति या एम्पैथी। कई बार जब आक्रामक व्यवहार करने वाले व्यक्ति को उस व्यवहार का परिणाम दिखाया जाता है और उस परिणाम को अनुभूत करने का, उस परिणाम को फील करने के लिए कहा जाता है, तो उससे बड़ी आत्मग्लानि होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है और आपको गुस्सा आ गया, आपने उसको मार दिया, आपने गुस्से में उसको मार दिया और फिर आप मार के वहाँ से हट गए। लेकिन जब आपको वापस उसके पास ले जाया जाए और दिखाया जाए कि देखो आपने मारा तो है लेकिन उसको कितनी तेज चोट लगी है, वो अभी भी दर्द में रो रहा है, छटपटा रहा है, और एक बार आप फील करिए, उसके दर्द को फील करिए कि आपसे कितना छोटा है और आपने उसको मार दिया है। अगर आप इतने छोटे होते और आपको कोई इतने ही तेज़ मारता तो आपको क्या फील होता? आपको दर्द फील होता?
जब आक्रामक व्यवहार दिखाने वाले व्यक्ति को ऐसी परानुभूति कराई जाती है तब उसको एहसास होता है कि हाँ मैंने ये गलत किया, और उसके अंदर एक दोष भाव उत्पन्न होता है, उसके अंदर गिल्ट फील, पछतावा उत्पन्न होता है, और नेक्स्ट टाइम वह कोशिश करता है कि वह आक्रामक व्यवहार ना करे। तो इस तरीके से जो परानुभूति है, जो एम्पैथी है, उसके द्वारा भी आक्रामक व्यवहार को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षमा याचना एवं प्राक गुणारोपण, एपोलॉजी एंड रीएट्रीब्यूशन। समाज मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर बताया है कि क्षमा याचना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने गलत व्यवहार या कार्यों को स्वीकार कर लेता है तथा उसे माफ कर देने की प्रार्थना करता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई बार क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति आक्रामक व्यवहार दिखाता है, लेकिन अगर हम अपनी गलती को मान लेते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, और गलती मानने के साथ साथ हम यह भी कहते हैं कि हाँ ठीक है नेक्स्ट टाइम हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो जो आक्रामक व्यवहार दिखा रहा है व्यक्ति, जैसे क्लास में एक स्टूडेंट है और टीचर उस पर गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट ने अपना काम नहीं किया है। अब टीचर गुस्सा हो रहे हैं, अब स्टूडेंट है वह अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ सर मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो जो टीचर होता है वह उस बच्चे को माफ़ कर देता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मत करना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर व्यक्ति अपनी गलती को एडमिट कर लेता है, उसको मान लेता है, और सामने वाले व्यक्ति से यह प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम वह गलती नहीं करेगा, तो जो सामने वाला व्यक्ति है जो आक्रामक व्यवहार दिखा रहा था उसके व्यवहार में कमी आती है और वह आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाता है। इसी प्रकार हमारा अगला जो पॉइंट है वह है माफ़ी देना, फॉरगिवनेस। सेम चीज़ ये भी है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें सामने वाला व्यक्ति माफ़ी नहीं मांग रहा है, सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती नहीं एडमिट कर रहा है, बल्कि जो आक्रामक व्यवहार दिखा रहा था व्यक्ति वही सामने वाले व्यक्ति को माफ़ कर देता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका छोटा भाई आया और आपके नोट्स को फाड़ दिया, उसने आपकी नोट्स को हल्का सा फाड़ दिया। अब आपको फ्रस्ट्रेशन तो हुआ, एक कुंठा तो अंदर उत्पन्न हुई कि मैं पढ़ रहा था डिस्टर्ब कर दिया इसने, और आप उसको मारने भी जा रहे थे, लेकिन तब तक आप सोचते हैं कि कोई नहीं, बच्चा है गलती कर दिया, चलो माफ़ कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो माफ़ी वाला व्यवहार है, फॉरगिवनेस है, उसकी वजह से भी आक्रामक व्यवहार कम हो जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को याद करने की बजाय, इनको रटने की बजाय अगर समझेंगे और अपनी लाइफ से कोरिलेट करेंगे, तो आप आसानी से खुद भी इनको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि कई बार कब ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब आप आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं और कब आप आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाते हैं और कैसे उनको दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह क्लास यही समाप्त होती है, और इस क्लास के साथ साथ आक्रामकता का जो चैप्टर था वह भी यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।